इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। और साथियों, आज हम बात करेंगे जो विभाग द्वारा हमें नई शिक्षक डायरी मिली है उसको कैसे भरना है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस शिक्षक डायरी के अंदर जिनको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले एक पूरा पेज दिया गया है, उसको कैसे भरना है और ARP द्वारा कैसे मूल्यांकन कराना है। साथ ही इस शिक्षक डायरी के अंदर जो हमारे योजनाओं का क्रियान्वयन है और दैनिक और साप्ताहिक को कैसे भरना है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं रहमत रब्बानी मलिक, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एंड कोर मेंबर ऑफ ARP टीम उत्तर प्रदेश। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना है। और जो भी आपको इसमें पूछना हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछेंगे, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही मैं उनकी अलग से आपको वीडियो बना दूं। हालांकि सभी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में कवर करूंगा, तो ध्यानपूर्वक थोड़ा धैर्य बनाकर, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर बहुत विस्तार से मैं सभी चीज़ों को बारीकी से आपको समझाऊँगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार का हमारा इस बार ये जो हमारी टीचर डायरी है वो लोगो आया है। और यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला पेज बनेगा हमारा समय सारणी और शिक्षक वार। ये हमें क्या करना है कि यहाँ पर अपने जो भी कालांश है, हमारे संबंधित कालांश, उनको हम इसमें यहाँ पर भर लेंगे। जैसे हमारा सोमवार को यदि हमारा थर्ड पीरियड में यहाँ पर पढ़ता है तो हम अपना थर्ड पीरियड में यहाँ पर उसको सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे। मंगलवार को सेकंड में है तो सेकंड को भर लेंगे। और इस प्रकार से इसको बनाना बहुत ही ज़रूरी है। नीचे की तरफ आप इसको देखो, दिशा निर्देश भी पढ़ लेंगे। प्रत्येक शिक्षक विद्यालय के लिए बनाई गई समय सारणी के अनुसार केवल समय के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों को संबंधित कालांशों में अंकित करेंगे। केवल आपको अपने ही कालांशों को अंकित करना है, ये यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि विशेष जिम्मेदारी दायित्वों को विशेष कॉलम में अंकित करेंगे, जैसे पुस्तकालय, खेल, स्काउटिंग। यहाँ पर देखिए विशेष लिखा हुआ है, तो आप जो पढ़ा रहे हैं आपके विशेष में उनको आपको यहाँ पर अंकित करना है। तो ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे पुस्तकालय, खेल, स्काउटिंग गाइड, तो ये विशेष का जो कॉलम है, यदि आप इनमें से कोई पढ़ाते हैं तो इसको आप भरेंगे। ध्यानपूर्वक देखने वाली बात है कि जो विषय आप पढ़ाते हैं उन्हीं को आपको इस विषय में भरना है। यहाँ पर इसमें यदि थर्ड में पढ़ाते हैं तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी। यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर अपने इसको भरने के बाद प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर करा लेंगे। इस बार की महत्वपूर्ण शिक्षक डायरी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीचर जो हमारे हेड मास्टर हैं उनके लिए इस बार शिक्षक डायरी में बहुत ही अहम रोल किया गया है। तो उस बात को भी हम पूरा समझेंगे और विस्तार से समझेंगे कि हेड मास्टर अपनी कैसे इस शिक्षक डायरी को मेंटेन करना है। वीडियो में बने रहना है। आगे हम बात करेंगे जैसे कि सत्र 2023-24 अपना नाम वगैरह लिखकर U कोड लिख देंगे आप यहाँ पर अपना, इसको पहले पेज को पूरा कर लेंगे। एक लाइन भी लिखी है कि शिक्षण की योजना न बनाना शिक्षण न करने की योजना बनाने जैसा है। हालांकि मैं इस बात से कुछ संतुष्ट भी हूँ और कुछ नहीं भी संतुष्ट हूँ, पर ये इसके अंदर यहाँ पर लिखा है। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे अध्यापक का संक्षिप्त विवरण हो जाएगा, तो अपना सारी चीज़ें यहाँ पर भर देंगे। एक फ़ोटो वगैरह लगा के सब चीज़ें आप पहले से इस चीज़ को करते भी आए, तो मुझे इसको डिटेल से भरने की ज़रूरत नहीं। एक सबसे बढ़िया कॉलम इसके अंदर इस बार का जो दिया गया है, मुझे लगता है इसको आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, पूरे साल भर में जो भी आपकी ट्रेनिंग होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको इसमें भरना है। जैसे आपका FLN की ट्रेनिंग हुई तो कब से कब तक आपको ट्रेनिंग की और कितने दिन चली, कहाँ पर चली, BRC पर चली, डाइट पर चली, सीमेंट में चली या कहीं भी चली हो, आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपको यहाँ पर उसका स्थान भरना है। और उसका माध्यम लिखना है कि उसका ऑनलाइन करी थी कि आपने ऑफलाइन करी थी। अब यहाँ पर इसी प्रकार से यदि आप कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं, डाइट पे लेते हो तो डाइट से कब तक, तो आपके पूरे प्रशिक्षण इस पेज पर आने चाहिए। उम्मीद है आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। उसके बाद हम अगले पेज पर बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण लिखी हैं। जैसे कि हमारा पेज नंबर 6 पर दैनिक शिक्षण योजना बनाकर, ये यहाँ पर हमें जो आगे मैं इसको समझाऊंगा कि शिक्षण योजना को दैनिक रूप से बनाना है। कुछ लोग भ्रमित रहेंगे इस बात में कि नहीं, हमें इस पूरे पेज पर साप्ताहिक रूप से लिखना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल और केवल यहाँ पर दैनिक शिक्षण योजना बनानी है और उसी के अनुसार कार्य करना है। आगे उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी गई। यह शिक्षक और विद्यार्थी के बीच दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होती आत्मीयता, नम्रता, काबिलियतीकरण है, तो इसको जरूरी तौर पर हमें भरना है। और साथ ही हमें शिक्षण योजनाओं को भी बनाना है। इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ये लिखा है कि देखिए विद्यालय से
15 मिनट पूर्व हमें उपस्थित होना है और 30 मिनट तक जो आगामी विद्यालय की हम कार्य योजना बनाएंगे। ये खैर पहले भी था, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये दी गई है, जिसको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। देखिए सप्ताह की कार्य योजना 6 दिन की होगी। यदि बुधवार से कोई सप्ताह प्रारंभ होता है तो ये योजना मंगलवार तक की होगी। मतलब अगर छुट्टी हो जाती है तो उसको छुट्टी को काउंट नहीं किया जाएगा इसमें। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है इसके अंदर। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान पर्यवेक्षक द्वारा शिक्षक डायरी में 9 बिंदुओं के सापेक्ष विद्यालय का आकलन करते हुए अंक प्रदान कर उसे विद्यालय की श्रेणी निर्धारित की जाएगी। अब ये जो 9 अंक क्या है, जो इसमें लिखा है 9 बिंदुओं के सापेक्ष, लास्ट में ARP SRG डाइट मेंटर द्वारा 9 बिंदुओं पर आख्या देनी है और उन 9 बिंदुओं पर 20 अंक प्रदान किए गए, जिसका अंकन प्रधानाध्यापक की शिक्षक डायरी में किया जाएगा। ये ARP द्वारा किया जाना और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जरूर करा लेंगे। इसके बाद शिक्षक डायरी में दिवसवार पाठों का विभाजन प्रश्न संख्या 9 पर दिया गया है। अभी मैं इसको समझाने वाला हूँ। वार्षिक कार्य योजना जो माहवार बनानी है, इसको हम देखते हैं। अब देखिए ये हमारा जो है प्रारूप है प्राथमिक स्तर का शिक्षण की वार्षिक कार्य योजना माहवार। हमने इसमें यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए अप्रैल का पहला सप्ताह और यहाँ पर दूसरा सप्ताह। अब हम क्या करा रहे हैं, कक्षा हिंदी और गणित में यहाँ पर FLN करा रहे हैं। तो हम यहाँ पर हमें पाठ भी पढ़ा रहे हैं, तो संख्याएं और या FLN लिख दें आप। तो इन्होंने इसमें दिन को डिनोट किया है कि कुल शिक्षण दिवस आप जो पहला चैप्टर है वो कितने दिन में पढ़ाएंगे, 12 दिन में, 2 सप्ताह में। और विमल इंदु की विशाल किरणें जो हिंदी में है उसको 10 दिन में हमें चैप्टर को पढ़ाना है, 1 सप्ताह 4 दिन। ये इन्होंने एक खाका बनाया है। ऐसा नहीं कि आप विमल इंदु की विशाल किरणों को 10 दिन के अंदर भी पढ़ाएंगे, आप 4 दिन में पढ़ा सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आप इसको कैसे बेहतर तरीके से बनाते हैं। लेसन 1 डोंट गिव अप 11 दिन, यहाँ पर इसको 1 सप्ताह 5 दिन। और इन्होंने सप्ताह में, उस सप्ताह में दिवसों की संख्या कितनी थी उसको डिनोट किया है। अपने हस्ताक्षर करा लेंगे और अपने हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक के यहाँ पर करा लेंगे। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर आपकी जो शिक्षक डायरी है वो मेंटेन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें कुछ बिंदु भी दिए गए हैं। तो ये हालांकि मैं सारी चीज़ें यहाँ आपको विस्तार पूर्वक समझा चुका हूँ। यही सब चीज़ें इसमें दी गई हैं कि कालांश को कैसे डिवाइड कराना है। आगे जब हम टीचर डायरी बनाएंगे तो उसमें भी सारी चीज़ें ये मेंशन की जाएंगी। तो अब हम समझते हैं जूनियर लेवल की। तो जूनियर लेवल पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने यदि विषय लिया है गणित, विज्ञान, हिंदी और भूगोल। पार्ट 1 प्राकृतिक संख्या पढ़ाएंगे हम, और ये हमें पता है कि अप्रैल के 10 दिन चलाना है, क्योंकि हमें 2 ही चैप्टर पढ़ाने हैं अप्रैल में। तो इसको हम डिनोट करेंगे और हमारे जो अनुमानित कालांशों की संख्या है वो 6 है। ये यहाँ पर 1 सप्ताह और 4 दिन, 10 दिन में हमें इसको कार्यक्रम को पूरा करना है, इस वाले को। तो ये लिखना है हम लोगों को। इसी तरह अपने यहाँ पर पाठ का नाम और यहाँ पर आप प्रकरण भी लिख सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो आगे आपको इसके पेज दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप अप्रैल का पहला सप्ताह, अप्रैल का दूसरा सप्ताह, अप्रैल का यहाँ पर तीसरा सप्ताह, अप्रैल का चौथा सप्ताह, पूरे माह के लिए एक पेज को यहाँ पर निर्धारित किया गया है। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। जब हम इसको लिखेंगे एक विस्तार पूर्वक तब भी आपको ये बातें यहाँ पर समझ में आएंगी। तो ये तो खैर यहाँ पर इसके पेज दिए गए हैं, तो लगभग 12 पेज दिए गए हैं। तो 13-14 पेज दिए गए, कोई एक आधा पेज खराब हो जाए। आगे हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि इस प्रारूप के माध्यम से हम शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट की, प्रत्येक प्रकरण की यहाँ पर आपकी जो है शिक्षण योजना होनी चाहिए। यदि आपको शिक्षण योजना चाहिए तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 8393873913 पर आप व्हाट्सअप करें, तो आपको यहाँ पर पेड शिक्षण योजनाएं मिल जाएंगी, जिससे आप उनको बनाकर आसानी से अपनी जो कार्य योजना है उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर बिना किसी देरी के ये सभी शिक्षण योजनाओं के प्रारूप दिए गए हैं कि कैसे बनाई है, इसी आधार पर हमने इनको बनाया है। अब देखते हैं कि हमारा जो ये, अब देखिए कुछ लोग यहाँ पर भ्रमित हैं कि इसको पूरे सप्ताह में लिखना है, जो हमारा एक पेज है। नहीं, ये दैनिक कार्य योजना यानी कि पूरे एक दिन की कार्य योजना है। आप यहाँ पर सप्ताह संख्या 1 डिनोट करेंगे और पूरे दैनिक की एक दिन में आपने क्या पढ़ाया उसके बारे में लिखी गई है। यहाँ पर जैसे कक्षा 6 में देखिए हमने यहाँ पर लिखा, विषय लिख दिया हमने, और कक्षा और विषय यहीं पे लिखना है। इसमें कक्षा और विषय यहीं पे लिखना है। पहले ये कक्षा का अलग कॉलम होता था और विषय का अलग कॉलम होता था, तो अब इसको यहीं पर ही डिनोट किया गया है। अब प्रकरण लर्निंग आउटकम संक्षिप्त में लिखना है। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर संक्षिप्त में लर्निंग आउटकम लिख। प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा रहे हैं चैप्टर में, तो प्राकृतिक संख्याओं की समझ। मानव विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो दैनिक जीवन में विज्ञान की समझ। हिंदी में वीणा वादिनी वर्दे, तो समझ के साथ वाचन।
ये पढ़ेंगे, और आपने उसमें क्या किया ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। मेरी जितनी भी अब तक जो टीचर डायरी थी वो इसी अनुरूप बनती थी, तो आपको समय तक बहुत सारी चीज़ें आपको सेम लगेंगी। और आगे भी हम यहाँ पर हम अपना मूल्यांकन लिख देंगे। शिक्षक का स्वाकलन शिक्षक पूर्ण होने के पश्चात समय के आकलन के आधार पर अंकित करेंगे। आपका क्या आकलन रहा। इस दौरान यदि आपकी कोई अवकाश की तिथियाँ रहती हैं तो आपको इस पेज पर नहीं भरना कि आप यहाँ पर अवकाश भर देंगे, ये गलत है फॉर्मेट। आपने यहाँ पर इसको पर सिर्फ और सिर्फ जो आपने कार्य किया वही भरना है। आपको आपके अवकाश की तिथियों को यहाँ पर भरना है, जितने भी दिन की आपके अवकाश की तिथियाँ रहती हैं। अवकाश के दिवस देखो लिखा भी गया है कि यहाँ पर अवकाश के दिवसों में अंकित करने हेतु पूरे प्रश्न का प्रयोग नहीं करते हुए यहाँ अंकित करें। एक क्लास में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो जिसके बारे में मैं बता दूँ, क्योंकि वीडियो में फिर आगे हम इन चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे। अवलोकन के बिंदु हैं। यदि आपके विद्यालय में उस वहाँ पर 2 व्यक्ति जो है आपके सपोर्टिव सुपरविजन या ARP डाइट मेंटर आते हैं तो उनके द्वारा ये अंकन किया जाना है, तो वो यहाँ पर अपना नाम वगैरह भर लेंगे और उन पर आपको अंकन भी कराना है। देखिए 20 नंबर का ये अंकन है और इसी आधार पर आपका ACR लिखा जाना है। तो संभवतः आपको इसको ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से भरवाना है और जाहिर सी बात है इसकी समझ हम अपने जो है भी ARP साथी जो हमारी टीम है उनको दे देंगे और आप भी संबंधित जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको कार्यों को पूरा करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।